सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आइए आज संस्कृत कक्षा के पाठ की शुरुआत करते हैं। अध्याय है हमारा 5 और 5 नंबर अध्याय का शीर्षक है साक्षरता, लिटरेसी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो बच्चों इस पाठ को शुरू करते हैं। इसमें कुछ सखियां आपस में बातें कर रही हैं। दीपा कहती है, दीपा और छाया दो सखियां हैं। दीपा छाया च द्वे सख्यो स्तः एकदा दीपा छायायाः गृहम् आगच्छत्। कुत्रचित् गन्तुं सज्जां छायां दृष्ट्वा दीपा पृच्छति, दीपा सखी अद्य रविवासरे कुत्र गन्तुम् उद्यतासि? छाया प्रति रविवासरम् अहं होराद्वयम् अशिक्षितान् च स्त्रियः पुरुषान् पठयामि। दीपा किम् अनेन? छाया सखी त्वं जानासि एव यद् विद्याहीनः जनः चक्षुष्मान् सन्नपि अन्धः इव श्रोत्रवानपि बधिरः इव श्वसन्नपि मृतः इव भवति। अस्माभिः तथा प्रतितव्यम् यथा ते यथार्थ जीवेयुः। दीपा एतत् तु शोभनं कार्यं, तत्र त्वं किं पाठयसि? छाया बोलती है, साक्षरतायाः लाभान् उक्त्वा अक्षर ज्ञानं प्रति तासां रुचेः वर्धनार्थ प्रयासः क्रियते। ततः चित्राणि दर्शयित्वा अक्षर ज्ञानं कार्यते। दीपा व्यतीते वयसि विद्यां पठित्वा तां किं करिष्यन्ति? छाया ताः वृत्तिं प्राप्स्यन्ति, अन्यायस्य प्रतिकारं कुर्शाक्यन्ति, अपि च स्वशिशून् शिक्षाक्षेत्रेऽपि सचेष्टाः भविष्यन्ति। दीपा और छाया ये दोनों बच्चों सखियां हैं और वो उससे दीपा पूछती है कि सखी आज रविवार को कहाँ जाने को तैयार हो रही हो? तो छाया उसे बताती है कि प्रति रविवार को मैं अनपढ़ स्त्री और पुरुषों को 2 घंटे पढ़ाती हूँ। तो दीपा कहती है इससे क्या होगा? छाया बताती है कि सखी तुम जानती हो कि अनपढ़ व्यक्ति जो है वो नेत्रों के होते हुए भी नेत्रहीन है, कानों के होने पर भी वह बहरा और जीवित होते हुए भी मरा हुआ होता है। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जिससे वे वास्तविक रूप में जीवित रहे। दीपा कहती है यह तो बहुत अच्छा काम है, वहां पर तुम क्या क्या पढ़ाती हो? दीपा शोभनम त्वं यस्यां वस्तयां पाठयसि तत्र कति स्त्रियः शिक्षार्थम् आगच्छन्ति? छाया तस्मिन् ग्रामे 90 स्त्रियः सन्ति, तासु 85 स्त्रियः पठनार्थम् आगच्छन्ति, शेषाः तु व्ययः वार्धक्येन आगन्तुम् असमर्थाः। दीपा किं त्वमेकाकी एव ताः पाठयसि? छाया नहीं दीपे, वयं चातस्नः छात्राः चतुर्षु समूहेषु ताः पाठयामः। समये समये अस्माकं संचालिकापि आगत्य निरीक्षणं करोति। दीपा तव कार्यम् अतीव शोभनम्, अधुना अहमपि अनुभवामि यद् वयं काल व्यर्थमेव यापयाम, तस्य सदुपयोगः अशिक्षितानां शिक्षणे कर्तव्यः। छाया अथ किं यदि वयं सर्वाः छात्राः मिलित्वा एतत् करिष्यामः तर्हि अस्यां वसत्यां न कोऽपि निरक्षरा स्थास्यति। एवमेव बालकाः अपि यदि ग्रामवासिनः शिक्षयेयुः तर्हि एकोऽपि
जनः निरक्षरः न भविष्यति एवं क्रमेण अचिरादेव अस्माकं देशे सर्वे जनाः साक्षराः भविष्यन्ति। दीपा, अवश्यम, अवश्यम बोलती है दीपा, अहम अपि त्वया सह अस्मिन् कर्मणि आत्मनं योजयितुम् इच्छामि। छाया, तर्हि कथं विलम्बः, शुभस्य शीघ्रम आगच्छ चलावः उभे गच्छतः। छाया कहती है कि साक्षरता के लाभ को बताकर अक्षर ज्ञान के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है, फिर चित्र दिखाकर अक्षर ज्ञान कराया जाता है। दीपा कहती है बच्चों कि आयु बीत जाने पर अर्थात बुढ़ापे में विद्या पढ़कर वे क्या करेंगी? तो छाया उन्हें कहती है कि वे रोजगार प्राप्त करेंगी, अन्याय का प्रतिकार कर सकेंगी और अपने बच्चों को भी शिक्षा के क्षेत्र में सचेत करेंगी। दीपा कहती है कि बहुत अच्छा, तुम जिस बस्ती में पढ़ाती हो वहां पर कितनी स्त्रियां पढ़ने के लिए आती हैं? छाया कहती है कि उस गांव में 90 स्त्रियां हैं, उनमें से 85 स्त्रियां पढ़ने आती हैं, शेष तो आयु अधिक होने से आने में असमर्थ हैं। दीपा कहती है, क्या तुम अकेली ही उन्हें पढ़ाती हो? छाया कहती है, नहीं दीपा, हम 4 छात्राएं 4 समूहों में उन्हें पढ़ाते हैं। समय समय पर हमारी संचालिका भी आकर निरीक्षण करती हैं। दीपा कहती है, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। अब मैं भी अनुभव करती हूँ कि हम सब जिस समय को व्यर्थ में ही बिताते हैं उसका सदुपयोग अशिक्षितों को सिखाने में, शिक्षा देने में करना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? यदि हम सब छात्राएं मिलकर ऐसा करेंगी तो इस बस्ती में कोई भी स्त्री अनपढ़ नहीं रहेगी और बच्चों देश में सभी लोग साक्षर हो जाएंगे। फिर दीपा उससे कहती है कि अवश्य मैं भी तुम्हारे साथ इस कार्य में स्वयं को जोड़ना चाहती हूँ। छाया कहती है, तो फिर देर क्यों? शुभ कार्य शीघ्र हो, आओ चलें। दोनों चल देती हैं और इस कार्य में, जो कार्य अभी अकेली वो कर रही थी, उसी में अब दीपा और छाया दोनों मिलकर अब ये साक्षरता का जो कार्यक्रम है वो करती हैं। तो बच्चों इस पाठ में आपने देखा कि शिक्षित होना कितना आवश्यक है। ये बच्चियां खुद अपनी पढ़ाई करती हैं और साथ में जो बड़े बुजुर्ग गांव के हैं उन्हें भी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो बच्चों इस पाठ में इतना ही। अब अगले संस्कृत की कक्षा में एक नए पाठ के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।